नमस्कार, मैं हूं ऋतुल जोशी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टोटल स्याही। जी, सुब्रत रॉय सहारा के लिए उनकी जिंदगी का काला दिन रहा। 24,000 करोड़ रुपए लौटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब तलब किया सुब्रत रॉय सहारा को, तो विरोध की स्याही से उनका चेहरा काला हो गया। स्याही पहुंचकर कोर्ट में दाखिल हुए तो जजों ने तिहाड़ जेल भेज दिया। मामूली स्कूटर से दुनिया भर में अरबों का साम्राज्य खड़ा करने वाले सुब्रत रॉय सहारा की कहानी एक महल से जेल तक और शानो शौकत से स्याही तक सिमट गई। बड़े ही स्टाइल से शानो शौकत रईसों के ठाट बाट के साथ सुब्रत रॉय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोशिशें उत्तर प्रदेश पुलिस की भी यही थी कि सुब्रत रॉय के वीआईपी ट्रीटमेंट में रत्ती भर भी कसर ना रह जाए। तभी अचानक विरोध की स्याही ने सहारा का चेहरा स्याह कर दिया। चोर है, गरीबों का चोर है। मैं चोरों के खिलाफ जंग लड़ता हूं। मैं कहते हैं बुरा वक्त कहकर नहीं आता, और लगता है सुब्रत रॉय का बुरा वक्त सुप्रीम कोर्ट की फटकार के साथ साथ काली स्याही से भी आया है। अब सुब्रत रॉय इस काली स्याही को अपने चेहरे से कितना भी साफ करें, उनके चेले चपाटे स्याही फेंकने वाले की कितनी भी धुनाई करें, लेकिन विरोध का यह धब्बा सुब्रत रॉय को बेहद साल रहा होगा। चोर है, गरीबों का चोर है। आपका नाम क्या है? वो गरीबों का चोर है। आपने स्याही फेंकी, वो गरीबों का चोर है। आपका नाम क्या है? वो गरीबों का चोर है। आज हम आपको सुब्रत रॉय सहारा का पूरा किस्सा सुनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने से लेकर चेहरे पर काली स्याही फेंकने तक। हम आपको बताएंगे कि सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे फटकार लगाई, सुब्रत रॉय सहारा का आगे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए कौन सा फरमान सुनाया है और सुब्रत रॉय सहारा ने अपनी सफाई में क्या क्या कहा। आज एक एक लम्हा आपके सामने होगा, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कोर्ट परिसर में सुब्रत रॉय पर काली स्याही फेंकने वाला यह शख्स आखिर है कौन, उसने क्यों सुब्रत रॉय के चेहरे पर स्याही फेंकी। पूरा सच सुनिए। एडवोकेट मनोज शर्मा हूँ, मैं ग्वालियर से आया हूँ। अरे एडवोकेट मनोज शर्मा हूँ। सुब्रत रॉय तो चेहरे पर स्याही पोंछते हुए आगे निकल गए और ये शख्स मीडिया को अपना पूरा बायोडाटा बताने लगा, लेकिन विरोध की स्याही ने सहारा के समर्थकों का खून खौला दिया। सैकड़ों की तादाद में सुब्रत रॉय के साथ आए उनके समर्थकों ने स्याही फेंकने वाले शख्स की जमकर धुनाई कर दी। कोर्ट ने पुलिस के दल से सहारा पर स्याही फेंकने वाले मनोज शर्मा को काफी मशक्कत के बाद बचाया, लेकिन तब तक उसके कपड़े पूरी तरह फट चुके थे। सुप्रीम कोर्ट में परिसर में आने के बाद यहां पर सुरक्षा जांच के बाद कोई कोर्ट के अंदर जा सकता है। सुब्रत रॉय सहारा यूपी पुलिस की गाड़ी में यहां पर आए, उतरे और उसके बाद गाड़ी से उतरने के बाद जो उनके समर्थक यहाँ मौजूद थे उनको हाथ हिलाकर उनसे बातचीत करी, मीडिया कर्मियों से भी बात की और ये कहा कि अंदर से आने के बाद वो मीडिया कर्मियों से बात करेंगे। ये सारा कुछ हो ही रहा था कि इसी दौरान एक शख्स जो कि वकील के कपड़ों में यहाँ पर मौजूद था, उसने काली स्याही सुब्रत रॉय के ऊपर फेंकी, उनके पूरे चेहरे के ऊपर जो है स्याही लग गई। जो यहाँ लोग मौजूद थे उनमें से कई लोगों ने उसको पकड़ा और उसकी पिटाई भी करी। बाद में पुलिस ने उसे बचाया और तिलकमार थाने लेकर गई। पता ये चला कि मनोज शर्मा उस शख्स का नाम है, ग्वालियर का रहने वाला है, पेशे से वकील है और इससे पहले सुरेश कलमाड़ी पर भी वो इंक फेंक चुका है। दिल्ली पुलिस ने स्याही फेंकने वाले मनोज शर्मा को हिरासत में ले लिया और तिलक नगर थाने लाई। अब सवाल यही है कि क्या यह वाकई गरीबों का गुस्सा है
जो सरेआम निकल रहा है। लेकिन विरोध के इस तरीके पर भी सवाल खड़ा होता है। अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक। वो काली स्याही सुब्रत रॉय सहारा को सोने नहीं देगी तो जेल की चारदीवारी में सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम उन्हें सुकून से रहने नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च तक सुब्रत रॉय को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर वो निवेशकों का पैसा लौटाने का कोई ठोस प्लान पहले ले आते हैं तो फिर सुनवाई जल्दी भी हो सकती है। यही अंदाज है सुब्रत रॉय सहारा का, यही स्टाइल है सुब्रत रॉय सहारा की। शानो शौकत की नुमाइश भी और शान से जीने का शौक भी। बॉलीवुड के सितारे भी सुब्रत रॉय सहारा की शान बढ़ाते हैं, उनकी महफिलों की रौनक बनते हैं और सुब्रत रॉय के बारे में यही कहते हैं। सहारा श्री के बारे में और उनके शख्सियत के बारे में तो मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ। बहुत ही अच्छे नेक इंसान और बहुत ही परोपकारी हैं। उनसे बड़ा डिसिप्लिन्ड, देशभक्त, एथिकली करेक्ट, सच का साथ देने वाले, सही का साथ देने वाले मेरी ज़िंदगी में मैंने आसपास नहीं देखे कोई भी। Sahara Shri has played the role of a father figure in our lives. He has motivated, inspired and led the way for many of us. इतने सालों में मैंने इतना जाना कि जेन्युइनली अपने देश से प्रेम करने वाला इंसान। अब इन सब के साथ सुब्रत रॉय सहारा की जिंदगी में अब जेल की कहानी भी जुड़ चुकी है। लखनऊ के आलीशान महल से निकले सुब्रत रॉय सहारा अब 11 मार्च तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। सुब्रत रॉय सहारा जिस वक्त कोर्ट में हाथ हिलाते हुए शान से दाखिल हुए, कोर्ट परिसर भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। सुब्रत रॉय ने सोचा भी ना होगा कि आने वाले पल क्या होने वाला है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होते ही सुब्रत रॉय ने डिवीजन बेंच से बिना शर्त माफी मांगी। कार्रवाई आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सहारा के वकीलों को और सुब्रत रॉय को फटकारा। कोर्ट ने कहा कि सहारा ने 2012 के कोर्ट के फैसले की बराबर अवहेलना की है। निवेशकों का पैसा लौटाने का जो प्लान सहारा ने कोर्ट के सामने रखा, कोर्ट उस पर राजी नहीं हुआ और कहा कि कोई पुख्ता प्लान लेकर ही सुब्रत रॉय और उनकी टीम कोर्ट में आए। दोपहर 1:45 पर कोर्ट में दाखिल हुए सुब्रत रॉय। दोपहर 2 बजे कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन सुब्रत रॉय की शान उस वक्त ढीली पड़ गई जब 2 बजे कोर्ट में कार्रवाई शुरू हुई। पहले तो सुब्रत रॉय ने बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी और उसके बाद सुब्रत रॉय के वकीलों ने दलीलें पेश की। देखिए, सेबी ने हमारी प्रॉपर्टी की कीमत 28,000 करोड़ रुपए तय की है। आप इसे बेच दो, हम पैसा लौटा देंगे। सेबी ही ये सब क्यों करे? ये आपका काम है, किसी और का नहीं। आप अब तक ये कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया? आपकी जो दलील है उसमें अगर मगर बहुत है। हमने आपको बहुत छूट दे दी। आप लगातार अगस्त 2012 के हमारे आदेश का उल्लंघन करते रहे। आपका हमने बैंक अकाउंट देखा है, उसमें आपने हजारों करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन दिखाया है, तो उसमें से निकाल कर दे दें। हमारे पास अभी कैश में इतना पैसा नहीं है जो हम दे सके। हमने आपको बहुत मौका दे दिया, लेकिन आपने उसकी परवाह नहीं की। मतलब क्या है कि हम आपका हाथ पकड़कर ऐंठें और कहें कि पैसा निकालो? हमारे निर्देश एकदम साफ थे, पैसा लौटाने के। और हाँ, हमें तो आपके बैंक अकाउंट पर भी शक होता है। लगता है आपको जिसने भी सुझाव दिए हैं वो सही नहीं दिए हैं। आपके जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं। आप पैसे लौटाने का अपना पुख्ता प्लान दो कि कब और कैसे पैसे वापस कर रहे हो। जब आपके पास पक्का प्लान हो तब हम सुन लेंगे। और इसके बाद जो सुब्रत रॉय सहारा के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने अपना फरमान सुनाया, उसको सुनकर यकीनन सुब्रत रॉय सहारा के होश उड़ गए होंगे। सुब्रत रॉय सहारा को जेल भेजा गया। 11 मार्च तक तिहाड़ में रहेंगे सुब्रत रॉय। न्यायिक हिरासत में रहेंगे सुब्रत रॉय। सुप्रीम कोर्ट परिसर में सुबह से ही भारी भीड़ थी। न सिर्फ
मीडियाकर्मी, आम लोग, बल्कि सहारा के बहुत से कर्मचारी सुबह से ही कोर्ट परिसर में मौजूद थे। न सिर्फ कोर्ट के बाहर बल्कि कोर्ट रूम में भी भारी संख्या में लोग मौजूद थे। जब सुब्रत रॉय को कोर्ट में लाया गया तो वहां मौजूद लोगों को हाथ उठाकर सुब्रत रॉय ने अभिनंदन किया। जी हां, सुब्रत रॉय सहारा अब 11 मार्च तक यानी 7 दिन तक जेल में रहेंगे। यानी सुब्रत रॉय के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है। अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। 12 लाख परिवारों का सहारा, एक ऐसी हस्ती, एक ऐसा नाम जो पैसे से पैसा बनाने के हुनर में एकदम माहिर है। सिर्फ पैसा कमाने में ही नहीं बल्कि दिखाने में भी उतना ही माहिर। लेकिन आज 24,000 करोड़ की देनदारी ने इस हस्ती को जेल भेज दिया और सुब्रत रॉय सहारा संपत्ति बेचकर पैसा चुकाने की बात कह रहे हैं। उनके साथ और है, उनके साथ भी को एक्यूज है। उनको आज तिहाड़ जेल में लाया गया है। अभी थोड़ी देर पहले वो आए हैं तिहाड़ जेल में, तो उनको तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि तिहाड़ जेल में क्लासलेस सिस्टम है। यहाँ पे अलग तरह की फैसिलिटी नहीं होती, जैसे कई जेलों में आप जाओगे A क्लास, B क्लास, C क्लास होती है। यहाँ पे ऑर्डिनरी क्लास सुविधाएं हैं और क्लासिफिकेशन कोई भी स्टेटस के हिसाब से या दूसरे हिसाब से उसको कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता। और हर एक प्रिजनर जो है हफ्ते में 2 बार अपने घर वालों से मिल सकता है। जैसे और लोग मिलते हैं वैसे ये मिल सकते हैं। ये एक ऐसा समूह है जो खुद को साम्राज्य नहीं परिवार कहलाना पसंद करता है और उस समूह के मुखिया जो कहते हैं वो परिवार के मुख्य अभिभावक या चीफ मैनेजिंग वर्कर हैं। कुछ ऐसे ही फलसफे पर चलता है सहारा। करीब 2.82 लाख करोड़ का कारोबार, जहां पैसे से पैसा बना। ये समूह पैराबैंकिंग से शुरू होकर हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरलाइंस, कंज्यूमर रिटेल, आईटी और मीडिया एंटरटेनमेंट तक विस्तार कर गया। सहारा एयरलाइंस जरूर बंद हुई, लेकिन हाल के दिनों में एडवेंचर स्पोर्ट्स में विस्तार के तहत आईपीएल टीम और F1 टीम में सहारा ने मौजूदगी दर्ज की। दरअसल खेल के प्रति सुब्रत रॉय गजब का रुझान रखते हैं। साल 2001 की बात है, जब एक मल्टीनेशनल कंपनी ने टीम इंडिया के स्पॉन्सरशिप राइट्स लिए थे। सुब्रत रॉय का विश्वास था कि भारतीय टीम का ख्याल भारतीय कंपनी को रखना चाहिए। उन्होंने तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष जगमोहन डालमिया को फोन घुमाया और 10% अधिक पैसे ऑफर कर दिए। ये बात और है कि हाल के दिनों में बीसीसीआई से खटपट की वजह से टीम इंडिया की जर्सी से सहारा का लोगो हट गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सहारा का साम्राज्य बस हिंदुस्तान में है। सहारा ने न्यूयॉर्क में 4,400 करोड़ रुपए में 2 होटल खरीदे, लंदन स्थित ग्रॉसवेनर हाउस हासिल किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 अप्रैल 2011 से सितंबर 2012 के बीच समूह ने करीब 60,091 करोड़ रुपए एकत्रित किए। इनमें से 45,000 करोड़ खर्च हुए। सेबी से विवाद के बावजूद सहारा ग्रुप ने हर महीने तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए अपने खाते में जोड़े हैं। टाइम मैगजीन ने सहारा को भारतीय रेलवे के बाद दूसरी सबसे अधिक नौकरी देने वाली संस्था बताया। इसीलिए कानूनी पचड़ों में फंसे मुखिया का भाग्य सिर्फ उनका नहीं, लाखों परिवारों का भविष्य तय करेगा। आज तक ब्यूरो। सुब्रत रॉय की कामयाबी की रफ्तार बड़ी तेज थी। यही वजह थी कि वो सवालों और विवादों के घेरे में लगातार बने रहे। 20 साल पहले उनकी सहारा सिटी पर विवाद हुआ था, जो आज भी चल रहा है। लेकिन सेबी से उनका जो विवाद शुरू हुआ वो उन्हें बड़ा महंगा पड़ा। सेबी का आरोप था कि सहारा समूह की कंपनियों ने निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए की उगाही की थी, जबकि सहारा का कहना था कि उनकी देनदारी 5,120 करोड़ से कम थी, जिसे उन्होंने सेबी को सौंप दिया है। 31 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को 3 महीने के भीतर निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए 15% ब्याज समेत लौटाने के आदेश दिए। 5 दिसंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को सारी देनदारी 2 किश्तों में अदा करने का आदेश दिया। पहली किश्त जनवरी 2013 में देनी थी, दूसरी फरवरी 2013 में। 20 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय और उनके 3 डायरेक्टरों को अदालत में तलब किया। 25 फरवरी को सुब्रत रॉय के वकील राम जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट से सुब्रत रॉय के लिए पेशी से छूट देने की अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील निरस्त कर दी।
26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रतो रॉय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। 27 फरवरी को सुब्रतो रॉय ने वारंट निरस्त कराने की अपील की, लेकिन वो खारिज हो गई।